जय श्री राम। आप सभी भक्तों को आइए भक्तों, वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नई नई जानकारी हर बार देते रहते हैं। तो आइए आज आपको पितरों की साधना किस प्रकार प्राप्त हो, पितरों की कृपा किस प्रकार प्राप्त हो और पितरों के दर्शन किस प्रकार प्राप्त हो, उस विषय में आपको जानकारी देंगे। और पितरों को मनाने का विधान आपको बड़ा सरल था आपको देंगे। सबसे पहले आप हमारे श्री बालाजी धाम रखौदा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप हमसे संपर्क साधना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पर आप ऑडियो मैसेज छोड़ दें। ऑडियो मैसेज में क्या छोड़ना है आपने, अपना नाम, अपना पता और अपनी परेशानी। ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से आप बात नहीं करते। अन्य जानकारी अगर आप चाहिए तो आप धाम में आ सकते हैं, दरबार में आकर हमसे मिल सकते हैं श्री बालाजी धाम रखौदा में, जो कि रविवार के दिन गद्दी लगाई जाती है श्री बालाजी महाराज की, माँ भगवती की। तो आइए आपको जानकारी देते हैं। अगर आप पितरों की साधना आराधना करना चाहते हैं और पितरों को मनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम दक्षिण दिशा के अंदर, दक्षिण दिशा की तरफ अपना एक देशी घी का दीपक पितरों के नाम का समर्पित करें। पितृ गायत्री मंत्र का जप करके वो मंत्र का दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद कम से कम 3 माला या 5 माला पितृ गायत्री मंत्र का 108 बारी जप करें। यानी 3 माला या 5 माला आप जप करें। 1 माला में 108 बार जप होता है, वो जप आप करें। और पितरों के नाम का जो भी आप भोग दें वो सफ़ेद भोग दें। सफ़ेद भोग में क्या, चाहे पतासा हो, चाहे बर्फ़ी हो, चाहे दाना मिश्री हो, जो भी हो सफ़ेद हो। पितरों को सफ़ेद भोजन पसंद है, सफ़ेद वस्त्र पसंद है, सफ़ेद फूल पसंद है। कुछ लोग पितरों की पूजा में लाल पीला हरा फूल चढ़ाते हैं तो उससे पितर प्रसन्न नहीं होते, पितर उस स्थान को छोड़ कर जाते हैं। पितरों का अगर आपने कोई फूल चढ़ाना है तो सफ़ेद फूल चढ़ाएं। पितरों की पूजा में सफ़ेद फूल चढ़ता है, इस शास्त्र में वर्णित है। तीसरा, अगर आपको लगता है आपके पितर प्रेत और आपसे नाराज हैं, आपके घर में कोई तंत्र बाधा है और आपको पितर परेशान कर रहे हैं या पितर आपसे नाराज हो चुके हैं, तो आप पितृपक्ष में क्या करें। पितृपक्ष में नित्य प्रति 1 अध्याय गीता का रोज संकल्प करके पाठ करके अपने पितरों को समर्पित करें। हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपना पता, अपना गोत्र, अपनी जाति, अपना धर्म बोल करके कि हे पितर, हे हरि विष्णु जी, मैं आपके नाम का गीता के प्रथम अध्याय का या दूसरे अध्याय का या जिन भी अध्याय को मैं जप कर रहा हूँ, इसका फल पुण्य मेरे पूर्वजों को, मेरे पितरों को मिले और उनकी कृपा मुझ पर हो और वो प्रीति से निकलकर पितृ योनि में आ जाए और मुझे दर्शन दे साक्षात आकर। तो आपको अनुभूतियाँ होने लग जाएंगी। सपने में दर्शन होने शुरू हो जाएंगे आपके पितरों के, किसी बड़े बुजुर्ग के रूप में, और आपको अपना बारे में वो विशेष जानकारी देना शुरू कर देंगे। तीसरा, पितृपक्ष में ब्रह्मचारी रहें। दारू, नशा, किसी प्रकार का मांस आदि से बचाव रखें। स्त्री गमन से दूर रहें। ब्रह्मचारी रहकर उन पितरों का साधना आराधना करें। विष्णु सहस्त्रनामावली का रोज़ एक पाठ आप करें। और जब ये जाप आप करें विष्णु सहस्त्रनामावली का, विष्णु भगवान के 1000 नामों का, तो आप भगवान श्री विष्णु के चरणों समर्पित संकल्प करके ये जो जप आप करेंगे, ये जप किस प्रकार करना है कि श्री हरि विष्णु में आपके नाम का विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ कर रहा हूँ, इसका फल पुण्य मेरे पितर और मेरे पूर्वजों को प्राप्त हो और साथ ही वो मुझे सौपन में आकर दर्शन दे, चाहे मेरे सिर आकर खेल कर मुझे दर्शन दे, मुझे बताएं, मेरे सिर खेल कर पेशी में आकर के, मेरे सिर खेल करके मुझे दर्शन दे करके मुझे बताएं। तो इस प्रकार से आप पितृपक्ष में करेंगे तो धीरे धीरे आपके ऊपर हाजिरी खुलनी शुरू हो जाएगी, आपके पितरों की कृपा आप पर आने लग जाएगी। पितृपक्ष के विषय मैंने और जो जानकारी डाली थी कि क्या भोजन बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, और इन दिनों में बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें, ये भी ध्यान रखें आप। पितृपक्ष में जितना हो सके सात्विक रहें, आहार विहार शुद्ध रखें, नित्य प्रति सुबह शाम स्नान करें और स्नान करके एक निश्चित समय पर आप जप करें, लाल आसन बिछा करके। और एक सबसे सर्वोत्तम उपाय जो है, सबसे छोटा है, उसे कोई भी कर सकता है। रुचि मुनिकृत पितृ स्तोत्र है, उसका जप आप करें। रोज़ उसका 11 जप करें, अर्थात 11 स्तोत्र का जप आप करें, 11 पाठ करें। रुचिकृत पितृ स्तोत्र का जप आप 11 पाठ करें और जब पाठ करें तो अपने पितरों को ये पाठ समर्पित करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके पितर आपको सौपन में आपके सिर खेल करके आपको दर्शन देना शुरू कर देंगे, आपके सिर खेल कर आपको बताना शुरू कर देंगे। जब तक आप अपनी साधना आराधना नहीं करेंगे, अपने पितरों अपने पूर्वजों का ध्यान नहीं करेंगे, आप चाहे किसी भी दरबार में चले जाएं, किसी भी गद्दी में, किसी भी धाम में, किसी भी भगत के पास, किसी भी ओझा के पास, किसी भी शाणे शपटे तांत्रिक के पास चले जाएं, आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि मुसीबत आपको पड़ी है तो उसका हल भी आपको ही ढूंढना है। अगर परेशानी आपको है तो उसका हल आपके पास है। पितर पूर्वज आपके हैं तो उनको मनाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, उनके प्रति निष्ठा करके उनका ध्यान करना चाहिए।
आप निष्ठा करके ध्यान करेंगे, उनका पूजन करेंगे, उनका आह्वान करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप पर उनकी कृपा होनी शुरू हो जाएगी और आपके पितर, आपके पूर्वज आपको दर्शन देकर के आपका कल्याण करेंगे। तो पितरों की साधना आराधना, ये छोटे से कुछ उपाय हैं, ये इनसे आप करेंगे, आपका जीवन धन्य होगा, लाभान्वित होगा। और हो सके तो दक्षिण दिशा में मुख करके नित्य प्रति पितृपक्ष में 1 लोटा जल लें, उसमें 1 चम्मच कच्चा दूध, गाय का दूध हो, गंगा जल, शहद और 1 चुटकी काले तिल डाल करके दक्षिण दिशा में पूर्वजों और पितरों के नाम से जल समर्पित करें। तो आपके पितरों को जल दक्षिण दिशा में जा करके प्राप्त होगा और आपके पितरों की कृपा पर होगी। और जब भी जला दें यही प्रार्थना करें कि हे पितर देवता, हे पूर्वजों, हे पितृदेव महाराज, आप मुझे दर्शन दें, सौपन में आकर दर्शन दें, चाहे साक्षात आकर दर्शन दें, चाहे मेरे सिर खेल कर हाजिरी लेकर मुझे दर्शन दें, मुझे बताएं, मेरे परिवार का कल्याण करें। इस प्रकार आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी हाजिरियाँ, आपकी पेशी खुलनी शुरू हो जाएगी, आपके सिर शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। पर ये जब पूजा करें, इसमें लहसुन प्याज हींग का प्रयोग ना करें। उड़द के उड़द की दाल ना खाएं, चावल आप खा सकते हैं खीर बना करके, ये बात याद रखें। सात्विक आहार विहार रखें। इसी प्रकार से आप लगातार साधना करते चले जाएंगे कुछ सालों तक, तो आप देखेंगे आपकी शक्ति सिद्ध होकर के आपको दर्शन देगी और आपका कल्याण करेगी। तो इस जानकारी का लाभ उठाएं। आप सभी भक्तों का कल्याण हो। जय श्री हरि विष्णु जी की।